तो अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला तो कर दिया, मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका ने कितना नुकसान पहुंचाया है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि खुद अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं कि हम नहीं जानते कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यानी कि आपने फोर्दो, इस्फाहान और साथ ही नेतान्स पर हमला किया, मगर इस हमले के बावजूद आप यह नहीं जानते कि कितना नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, हमले से ठीक पहले फोर्दो न्यूक्लियर बेस से ईरान ने अपने तमाम जरूरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। सही सुना आपने दोस्तों। और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है दोस्तों? ईरान इस्राइल पर हमले जारी रख रहा है। यानी कि 2 चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। सबसे पहले, अमेरिका ने जो हमला किया उसको लेकर पारदर्शिता की कमी, यानी कि कितना नुकसान हुआ है। खुद अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि शायद इतना बड़ा नुकसान ना हुआ हो। और दूसरी तरफ ईरान जो लगातार इस्राइल पर हमले जारी रख रहा है। इस्राइल जो अफरा तफरी नहीं जानता, वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी के हालात हैं तेल अवीव में। मैं इस बात की चर्चा करने वाला हूं कि दरअसल नुकसान कितना हुआ है। इससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका हमला करता है और उसके तुरंत बाद ईरान जवाबी कार्रवाई में तेल अवीव में क्या करता है, इस पर गौर किया जाए। एक एक करके दोस्तों आपके सामने स्क्रीन। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, ये हालात हैं तेल अवीव के। करीब 10 सेकंड का वीडियो है। यानी कि अमेरिका हमला करता है और उसके बाद तेल अवीव में इतना बड़ा हमला होता है जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है ये बिल्डिंग। इस तरह से ईरान जो है वो इस्राइल को जवाब दे रहा है, सजा दे रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं धुएं का गुबार उठ रहा है, यहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। और ये अमेरिकी हमले के तुरंत बाद का वीडियो है इस्राइल के अंदर का, जिसे वहां की एजेंसीज जो हैं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज बता रहे हैं। इसके अलावा इरना न्यूज एजेंसी, जो कि एक ईरान की न्यूज एजेंसी है, उनका क्या दावा है? उनका कहना है, Israeli state radio says missile strikes directly hit Nes Ziona, which is southern Tel Aviv subway, Ramat Gan, which is central Tel Aviv, and Haifa's Carmel district. सरल शब्दों में कहा जाए तो खुद इजरायली रेडियो यह बता रहा है कि ईरानी हमले में, यानी ताजा ईरानी हमले में उसके इन इलाकों पर नुकसान हुआ है। नेस जोनिया जो कि दक्षिणी तेल अवीव में है, इसके अलावा रमात गान जो कि मध्य तेल अवीव में है, और हाइफा के कार्मल जिले में भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और नुकसान की कई खबरें सामने आ रही हैं इसी तरह से दोस्तों। मगर जैसे मैंने कहा, ईरान के कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है, उससे पहले मैं आपके सामने 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए, जैसे ही अमेरिका हमला करता है, सड़क पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां उभर कर आते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं वो अपनी जनता के साथ हैं। यानी कि अमेरिका हमला कर रहा है, मगर वहां की जनता अपने शासकों के साथ, अपने राष्ट्रपति के साथ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ अमेरिका ने हमला किया ईरान पर। अब मैं आपको हालात अमेरिका के दिखाता हूं। ये देखिए साहब, इस हुजूम को देखिए जो उतरा है अमेरिका में। अमेरिका की सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। एक बार फिर अपने स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों पर दिखा डालिए। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं लोगों की हुजूम के बीच में, जहां लोग उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।